हेलो गाइज, नमस्कार। मैं राज राहुल स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गो इजी मैथ्स में। आइए, आज रेशियो का जो वैरायटी है ये शायद मेरे ख्याल से 8वां पार्ट होगा रेशियो का। तो इसमें हम लोग जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो चल रहा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट एक है वो समझना ज़रूरी है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मान लो कि दूध और पानी का एक मिश्रण है। जैसे कि मिल्कमैन आता है आपके घर में और दूध दे जाता है, तो प्योर दूध तो होता नहीं है, मिल्क और वाटर का मिश्रण होता है। तो मान लो कि दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें मिल्क है 5 यूनिट और वाटर है 1 यूनिट। मिल्क और वाटर ये 5 और 1 के अनुपात में है। आजकल लॉकडाउन के टाइम में ये अनुपात उल्टा भी कभी कभी हो जाता है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 5:1 है। अब वो आया देने के लिए आपको, ठीक है, उसके पास एक कंटेनर है जिसमें मान लो 10 लीटर दूध रखा हुआ है। 1 लीटर निकाल के आपके घर में वो सर्व किया, उसके पास बचा कितना? 9 लीटर। अब 9 लीटर जो उसके पास दूध है उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? 5:1 ही होगा। क्यों? दूध की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आएगी। जो बचा हुआ दूध है उसके पास, उसके क्वालिटी में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। जो आपको दूध दिया उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? 5:1। जो उसके पास दूध बचा उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? 5:1। और जो आरंभिक उसके पास दूध था उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था? 5:1। आरंभिक यानी आपको देने के पहले। तो ये रेशियो नहीं बदलता है। किसी भी सॉल्यूशन से कुछ हिस्सा अगर आप निकाल लेते हैं, जैसे आप जाते हैं सिरप लेने के लिए या टॉनिक लेने के लिए, तो क्या होता है जब आप सिरप लेकर के आते हैं तो आपको कहता है कि शेक वेल बिफोर यूज, मतलब यूज करने के पहले आप इसको अच्छे से हिलाएं। तो हिलाने से क्या होता है कि उसमें जितना भी इंग्रेडिएंट है समान रेशियो में उसमें फैल जाता है पूरे बोतल में। और जब आप उससे थोड़ा सा निकाल लेते हैं तो प्रॉपर रेशियो में आपके ढक्कन में आ जाता है या आपके कैप में या चम्मच में, जिस चीज़ में भी आप लेते हैं दवा को। बोतल में जो बचा हुआ सिरप है उसमें भी अभी सारा इंग्रेडिएंट उसी रेशियो में रहेगा जिस रेशियो में पहले था। आपके ढक्कन में भी उसी रेशियो में आएगा। ठीक है, तो निकालने से रेशियो नहीं बदलता है। ठीक है, तो सवाल इस तरह का रहता है कि मिल्क और वाटर, एक मिल्कमैन आया, मिल्क और वाटर उसके पास था 5:1 के रेशियो में। उसने 2 लीटर कहीं सर्व कर दिया, 2 लीटर दे दिया। इसके बाद क्या किया कि उसके पास दूध का कमी हो गया और अभी उसको देना है कई घरों में जा कर के। तो वो क्या किया कि 2 लीटर उसमें पानी डाल दिया। मतलब 2 लीटर आपका मिश्रण निकाला सॉल्यूशन और ऊपर से क्या किया? 2 लीटर उसमें पानी डाल दिया। जब 2 लीटर पानी डाल दिया तो जाहिर है कि अब दूध पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तो दूध आपका पतला हो जाएगा, उसका क्वालिटी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब उस दूध को आप पी नहीं सकते, उसमें चाय पी सकते हैं बना करके, ऐसा उसका क्वालिटी हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि मिल्क का जो रेशियो है वो घट जाएगा और वाटर का रेशियो बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। तो कहेगा कि अब उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो पहले 5:1 था वो अब 4:1 हो गया। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में ना 3 स्टेज होगा। इस सवाल में 3 स्टेज होगा। पहला स्टेज, जब मिल्कमैन अपने घर से दूध लेकर के चला था, उसके दूध में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था? 5:1। जब उसने 2 लीटर सर्व किया तो उसके पास जो बचा हुआ रिमेनिंग था, जो बचा हुआ रिमेनिंग उसके पास था मिश्रण, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहा होगा? 5:1। लेकिन जब उसमें 2 लीटर सर्व किया और फिर 2 ही लीटर उसमें पानी मिला दिया, 2 ही लीटर क्या ऐड कर दिया? वाटर, तब उसका रेशियो क्या हो गया? 4:1। अभी देखिए वाटर जो है ना मिल्क के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो गया है। इस चीज़ को आप समझिएगा। मिल्क कमज़ोर हो गया है पहले के तुलना में, यानी वाटर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, वाटर को जब आप 1 यहाँ रखते हैं तो मिल्क यहाँ 5 होता था, लेकिन अब वाटर अगर आप 1 लीटर रखते हैं तो मिल्क आपका 4 ही लीटर ठहरता है उसमें।
यानी आपका मिल्क जो है वो वीक हो गया है, वाटर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इसमें कम्बिनेशन ऑफ रेशियो अप्लाई होगा इन दोनों रेशियोज में, जो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज वाला आपका रेशियो है, इसमें कम्बिनेशन ऑफ रेशियो अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि सेकेंड स्टेज में ठीक है 5 और 1 के अनुपात में दूध और पानी था, लेकिन थर्ड स्टेज में किया है आपने क्या, ऐड कर दिया है। क्या ऐड किया है? पानी ऐड किया है। जब पानी आपने ऐड किया है तो दूध की मात्रा में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ 2 लीटर दूध बेचा, उसके पास दूध और पानी का मिश्रण बचा हुआ रहा जिसमें 5 और 1 के अनुपात में दूध और पानी था। अब वो क्या किया है, 2 लीटर पानी ऐड किया है, दूध तो नहीं ऐड किया है, न ही दूध निकाला है। तो दूध तो इस कंडीशन में उतना ही रहेगा ना, जितना पहले दूध था उतना ही दूध अभी रहेगा। तो हम करेंगे क्या, दूध को दोनों जगह पे कांस्टेंट करेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा वाटर कितना बढ़ गया बंधु, 1 यूनिट। अच्छा, वाटर रेशियो में 1 यूनिट बढ़ा है। ध्यान रखिएगा ये रेशियो इनके साथ कंबाइंड नहीं है, ये अलग अनुपात है, ये एकदम से अलग अनुपात है, इसको हमने कंबाइन नहीं किया है, कंबाइन हमने इन दोनों को किया है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा कि 1 यूनिट का रियल वैल्यू तो 2 लीटर है ही, 1 यूनिट वाटर बढ़ रहा है और वास्तव में 2 लीटर पानी बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आपका 2 लीटर हो जाएगा। लेकिन 1 यूनिट का मान 2 लीटर होगा इन दोनों अनुपातों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस अनुपात के लिए भी 1 यूनिट का मान 2 लीटर होगा, इस और इस अनुपात के लिए, क्योंकि कंबाइन कौन है, ये दोनों। ये सब चीज़ों को पकड़ के चलिएगा। अब कहा जा रहा है कि आरंभ में, सवाल में ये कहा जाता है कि आरंभ में सॉल्यूशन कितना था, तो हम यहाँ वाला सॉल्यूशन निकाल लेंगे पहले। यहाँ वाला सॉल्यूशन हमारा आराम से आ जाएगा, कितना है, 6 चौक 20, 6 चौक 24। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 20 4 24, और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 5 1 6, 6 गुना 4, क्योंकि 4 तो दोनों में मल्टीप्लाइड है ना, तो 24 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर आपका 48 लीटर है, तो यहाँ पर कितना लीटर रहा होगा, 2 लीटर ज़्यादा रहा होगा, यानी आरंभ में कितना रहा होगा, 50 लीटर। ये आपका आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। समझदार लोग ये निकाल करके ये नहीं ऐड करेगा, इस सवाल में हम कह रहे हैं, इस सवाल में, क्योंकि यहाँ 2 ही लीटर निकाला गया है, 2 ही लीटर डाला गया है, दैट मीन्स आरंभ में जितना था उतना ही फाइनल में था। तो इसका वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ना आराम से, आरंभ में जितना मिल्क था उतना ही आरंभ में जितना सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन कह लीजिए, मिल्क और वाटर दोनों है उसमें, उतना ही फाइनली सॉल्यूशन था। तो फाइनल का सॉल्यूशन का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो आरंभ का सॉल्यूशन का वैल्यू आ गया, और फाइनल का सॉल्यूशन है कितना यूनिट, देख लीजिए आप, 20 5 25 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान अभी अभी आपने 2 लीटर निकाला, तो 25 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 50 लीटर, ठीक है। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। लेकिन ये तभी आप निकालिएगा, अगर पूछेगा ये, तो ये निकाल करके आसानी से आंसर आप तभी दे सकते हैं जब जितना निकाला गया उतना ही डाला गया, सवाल में ऐसा हो तब। अगर हम निकाल रहे हैं 2 लीटर, डाल रहे हैं 4 लीटर, तो फिर आपको वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ का निकालें तो 2 लीटर कम कर दीजिए। अब अगर हम निकाल रहे हैं 15 लीटर और डाल रहे हैं 32 लीटर, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि ये निकाल के यही निकाल लेंगे, फिर ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ज़्यादा आसान क्या पड़ेगा, ये निकाल करके ये निकाल लेंगे। एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान में रखना है कि हम ऐसा रास्ता लें कि माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, कैलकुलेशन ज़्यादा यानी स्ट्रेस ज़्यादा, ठीक है। लॉजिक ज़्यादा स्ट्रेस कम, लॉजिक में आनंद है और उस आनंद में स्ट्रेस फ्री हो जाता है आदमी, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन इरिटेटिव होता है तो उसमें स्ट्रेस आपके ऊपर ज़्यादा आएगा। देखिए अगला सवाल जो है ये हमने हिंदी में भी लिख दिया है दूसरे साइड में, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हल्का सा हम
ये सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। अब मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे। देखिए, दूध और पानी के मिश्रण में दोनों का अनुपात 3:1 है। 20 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी डाल दिया गया, तब दोनों ही का अनुपात 6:1 हो गया। यहाँ पर देखिए परसेंटेज में दिया गया है, और ये परसेंटेज में हम आपको इसलिए भी नहीं लिखे हैं क्योंकि हमने परसेंटेज नहीं पढ़ाया। 14.2/7 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/7। ठीक है, अगर इनका फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/7, तो इसे जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 6:1। ये हम परसेंटेज चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में ही ढेर सारा इस तरह का फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू जो होगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, दोनों को रेशियो में कन्वर्ट करना, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये सारा कुछ हम स्टार्टिंग में ही ढेर सारा प्रैक्टिस आपको करा देंगे। इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना है। अभी हमने इसको सिंपली रेशियो में लिख दिया है कि मिश्रण तब दोनों का अनुपात क्या हो गया, 6:1। ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा। अब कहा जा रहा है कि आरंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। तो हमने कहा कि इस तरह के सवाल में जिसमें एक बार निकाल लिया जाता है और फिर दोबारा उसमें डाल दिया जाता है, तो ऐसे सवालों में 3 स्टेज में ये सवाल बढ़ जाता है। देखिए, हम इंग्लिश वाला आज मिटा दे रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लिखा हुआ था इस सवाल में कि दोनों तरफ स्पेस, एक तरफ में लिखना मुश्किल हो गया था। यहाँ ऑप्शन देखिए हम आपका रहने दे रहे हैं। ठीक है, आइए। तो पहले स्टेज में जब आपका मिश्रण था तो उनमें दूध और पानी का अनुपात क्या था, 3:1। 3:1 मतलब 25% आपका पानी है, 75% दूध है। लगभग थर्ड क्लास ही समझिए आपको दिया जा रहा है दूध। फिर क्या किया गया, 20 लीटर निकाला गया, शायद निकाल के बेच दिया होगा। और फिर क्या किया गया, उसमें 9 लीटर पानी और डाल दिया, मतलब बद से बदतर बना दिया गया। तब रेशियो क्या हो गया, 6:1। नहीं, गलत है। यहाँ दूध होगा, क्योंकि अगर पानी और डाल देगा तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, तब तो दूध का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। लेकिन दूध का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आपने डाला है पानी और दूध का स्ट्रेंथ हो गया 1 के तुलना में 6, तो ऐसा कैसे संभव है। निश्चित रूप से क्या डाला गया होगा, दूध डाला गया होगा। तो पहला स्टेज में तो यही अनुपात था। जब आपने निकाल करके बेच दिया, तो जो आपका रिमेनिंग अमाउंट था, रिमेनिंग जो क्वांटिटी था आपके सॉल्यूशन का, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा बंधु, 3:1। लेकिन जब आप उसमें दूध डाल देते हैं तब अनुपात क्या हो जाता है, 6:1। ठीक है, तो हम कंबाइन किस अनुपात को करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। क्यों इन दोनों को कंबाइन हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर पानी के मात्रा में बदलाव नहीं आएगा। डाला गया है दूध, ठीक है, डाला क्या गया है दूध, तो पानी के मात्रा में बदलाव नहीं आएगा। अब देखिए, पानी के वास्तविक मान में इन दोनों जगह पे, इसको कॉम्बिनेशन से हम अलग रखते हैं, ये बिल्कुल कंबाइन नहीं होगा। हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। पानी को कांस्टेंट करना है, यानी पानी का रियल वैल्यू भी बराबर है और संयोग से रेशियो वैल्यू भी बराबर है। यानी इस सवाल में आपको कुछ करना ही नहीं है। सवाल मतलब ये ऑलरेडी दोनों कंबाइंड है आपका। जब कंबाइंड है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मिल्क में कितना वृद्धि हुआ भाई, तो 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना, तो 9 लीटर दिया हुआ है। अच्छा, तो अगर 3 यूनिट का मान 9 लीटर है तो पहले हम यहाँ वाला निकाल लेते हैं, यहाँ वाला। यहाँ पर 4 यूनिट सॉल्यूशन था। अगर 3 यूनिट का मान 9 तो 4 यूनिट का मान 12, 3 तिया 9 तो 4 तिया 12 लीटर। अगर यहाँ 12 लीटर है तो यहाँ कितना रहा होगा, यहाँ से 20 लीटर निकालने के बाद 12 लीटर बचा है, यानी यहाँ पर कितना रहा होगा, 12 + 20, 12 + 20 यानी 32 आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सवाल हम लोग लेते हैं और बनाते हैं। देखिए, आराम से समझिएगा
और मेरे ख्याल से आपको समझ में बात आ गई होगी, तो आप ये सवाल खुद से ही बना लीजिएगा। कहा जा रहा है कि एक मिल्कमैन है जिसके पास दूध और पानी 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि उस मिश्रण से 40 लीटर दूध जो है वो बेच देता है। अच्छा, पहले उसके पास दूध और पानी का अनुपात क्या था बंधु? 5:3। फिर वो क्या करता है, 40 लीटर बेच देता है। जब बेच देगा तो उसके पास जो रिमेनिंग बचा हुआ रहेगा उसमें भी दूध और पानी का अनुपात कितना रहेगा? 5:3। उसमें भी दूध और पानी का अनुपात कितना बचा हुआ रहेगा? 5:3। अब कहा जा रहा है कि इस मिश्रण में ऊपर से वो पानी मिला देता है, शायद डिमांड बढ़ गया होगा। जब पानी ऊपर से मिला देता है तब अनुपात हो जाता है 5:4। अब कहा जा रहा है कि इनिशियली उसके पास कितना लीटर दूध था, सवाल में ऐसा कहा गया है। इनिशियली उसके पास कितना दूध था। देखिए, कई बार कितना दूध का मतलब कितना मिश्रण भी होता है। अगर आप मिल्कमैन के नज़रिए से देखिएगा तो वो अपने मिश्रण को मिश्रण नहीं कहेगा, वो अपने मिश्रण को भी दूध ही कहेगा, ठीक है। तो अगर कई बार सवाल में पूछने का मतलब ये होता है कि मिल्कमैन के हिसाब से कितना दूध था, और कई बार मतलब आपसे पूछा जाता है ये कि मिश्रण में दूध का अमाउंट क्या था। तो ज़्यादातर केसेस में जब अगर दूध का, प्योर दूध का बात करता है तो उसमें सवाल में लिख दिया जाता है कि उसके मिश्रण में कितना लीटर दूध था, ऐसा सवाल में लिख दिया जाता है। तो जब ऐसा सवाल रहे तो एक बार आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दोनों है, मतलब प्योर दूध का और या प्योर मिश्रण दोनों अगर है तो प्योर मिश्रण वाला मार करके बस भगवान के हवाले छोड़ दीजिएगा कि आंसर अब जो हो। इसमें ज़्यादातर आंसर आपका सही होगा तब जब आप मिश्रण का वैल्यू बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, ये सवाल इतना आसान है कि इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आए तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्क्रीन पे ही सवाल बन जाएगा। एक ही यूनिट बढ़ रहा है ना, ये तो 5:3 था ही और ये 5:4 हो गया। मिल्क में जो मिल्क का रियल वैल्यू है उसमें तो बदलाव आ नहीं रहा है, और संयोग से रेशियो वैल्यू में भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? वाटर में बदलाव आ रहा है, वाटर का रेशियो वैल्यू और क्या कहते हैं जो रियल वैल्यू है उसको इक्वल कर देंगे। हमारा मिल्क ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब हमारा अनुपात जो है इस समय का और इस समय का, देखिए हमको यहाँ लिख करके आपको दिखाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा, अगर आपके पास इमेजिनेशन पावर हल्का सा भी है तो आप इस चीज़ को समझिएगा ना कि भाई इसके ऊपर में 5 और 3 होगा ना, तो 1 यूनिट हमारा बढ़ रहा है। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 15। तो आरंभ में कितना रहा होगा? 8 यूनिट। आरंभ में नहीं, बीच में 8 यूनिट, तो 15 × 120। तो एकदम स्टार्टिंग में कितना रहा होगा? 120 + 40 यानी 160 हमारा आंसर होगा। आप समझ रहे हैं बात को? देखिए, इस केस में और इस केस में हम दोनों अनुपात को कंबाइन करने के लिए मिल्क को कांस्टेंट करेंगे, और मिल्क ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो बढ़ क्या रहा है? वाटर। वाटर कितना बढ़ रहा है? यूनिट में 1 यूनिट और रियल में 15 लीटर, है ना। 1 यूनिट का मान 15 लीटर, तो 8 यूनिट का मान 120 लीटर। यानी यहाँ पे आपका जो टोटल है, टोटल मतलब मिल्क प्लस वाटर का मिश्रण, वो है 120 लीटर। तो बिल्कुल आरंभ में कितना रहा होगा? इतना प्लस 40 लीटर, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से 40 लीटर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना होना चाहिए? 120 + 40 यानी 160। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है बंधु। ये दुनिया बिल्कुल नीरस हो जाएगी अगर लोग एक दूसरे के काम आना बंद हो जाए। हमारा चैनल भी और हम भी
इसी प्रयास में रहते हैं कि आप सब के स्किल को बढ़ाया जाए। हमारा ये प्रयास है कि जिस लेवल का भी आपका स्किल है उससे आपका स्किल इन्हेंस हो, इम्प्रूवमेंट आए उसमें। और हमारे इस प्रयास में आपका सहयोग भी हमें चाहिए। आपका सहयोग किस वे में होगा? आपका सहयोग इस वे में हो सकता है कि जो हम कंटेंट हमारा है उसमें अगर आपको कुछ बदलाव की आवश्यकता लगती है, या जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके क्वालिटी में कुछ बदलाव की आवश्यकता लगती है, तो पहला नंबर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। उसे देखेंगे हम, और फिर उसके अनुसार अगर वो सही लगा तो उसके अनुसार हम अपने आप को और अपने कंटेंट को अपने वीडियो में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और दूसरा, हमें आपसे एक सहयोग का उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके आप शेयर करें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा, देखिए हमारा जो वीडियो है वो बैक टू बैक आता है। मतलब जैसे अभी हम रेशियो स्टार्ट किए हैं तो रेशियो का एक क्लास आज चला, एक क्लास कल चलेगा, इस तरह से बैक टू बैक आते रहता है। अगर हम ऐसा करें कि 10 वीडियो बना के एक ही दिन डाल दें और दूसरे तरफ एक एक वीडियो हम 10 दिन में डालें, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक एक वीडियो 10 दिन में डालना, यानी आपके अंदर रेगुलरिटी को हम ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर रेगुलरिटी को हम ला सकते हैं। अगर हम 10 वीडियो एक दिन में डाल देना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या करें नहीं करें, इतना सारा पड़ा हुआ है कंटेंट, हम क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। लेकिन जिस तरह से क्लासरूम का जो ये मर्यादा होता है, जिस तरह से क्लासरूम का माहौल होता है, वही माहौल बनाने का हम प्रयास करते हैं कि हर रोज़ एक वीडियो दें आपको। उस एक वीडियो पे मात्र जो आधे घंटे 45 मिनट या 50 मिनट का वीडियो होता है, उस पर मेहनत करने के लिए 24 घंटा आपके पास समय रहता है। तो उसमें जो कुछ उस वीडियो में कंटेंट है उसको आप एकदम से आत्मसात कर सकते हैं। तो साथ साथ में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तगड़ा होता जाएगा। हमने आपसे ये भी कहा है कि अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है किसी सेक्शन में, टाइम जैसे हमारा वीडियो 50 मिनट लंबा है, तो उसमें जिस टाइम इंटरवल में आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप वो कमेंट बॉक्स में उस इंटरवल को लिख करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आई बात, तो उस पर हम एक वीडियो बना करके इसी चैनल पे डाल दिया करेंगे। तो आप रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन को दबाया नहीं है, तो हमारा वीडियो आ जाएगा, आपके दिमाग से बात निकल जाएगी मान लो, तो आप YouTube खोलेंगे लेकिन मेरा वीडियो आपके सामने आएगा नहीं। तो सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि हर रोज़ कम से कम एक बार आपके सामने, अगर हम आज एक वीडियो डाल रहे हैं तो इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। ठीक है। और अगर आप शेयर करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे इसी तरह से काम करते रहने के लिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो आप हमें मोटिवेट कीजिए, हम आपको मोटिवेट करते हैं, और दोनों एक दूसरे के कोऑपरेशन से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लाइफ बड़ा वीरान सा लगता है अगर कोऑपरेशन ना हो लोगों में, एक दूसरे का मदद हम नहीं करें तो एकदम वीरान सा लगता है। तो ये एक हम जिस वे में हम कोऑपरेट कर सकते हैं, हम कोई लीडर तो है नहीं, टीचिंग स्किल हमारे पास है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को मैं समझता हूँ उन चीज़ों को बेहतर ढंग से मैं औरों को समझा सकता हूँ। और ये जो स्किल हमारा है ये गॉड गिफ्टेड है। मतलब बचपन से ऐसा है, ये चीज़ हर कोई हमसे कहता है ऐसा। जब पढ़ाया करते थे ऑफलाइन क्लासेस में तो वहाँ स्टूडेंट का जो कमेंट आता था, जो उनका मतलब ये आता था कि रिएक्शन जो आता था, उससे ये समझ में आती थी बात कि हम उन चीज़ों को समझाने में पूरी तरह से सफल हो जाते हैं जिन चीज़ों को हम समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम सर्व करते हैं सोसाइटी को, इस तरह से हम सेवा देते हैं। हमारा जो सर्विस है यही सेवा एक तरह से हो जाता है। तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करें, हमारे वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें। ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल में कहा गया कि एक पात्र है, एक वेसल है जिसमें 2 तरह के द्रव्य हैं A और B, और उन दोनों का उस वेसल में, उस घोल में अनुपात है 5 और 3। अब कहा जा रहा है कि घोल से 16 लीटर निकालकर उतना ही B मिला दिया गया, तो अनुपात क्या हो गया? 3:5।
घोल की मात्रा ज्ञात करें। यही सवाल में कहा जा रहा है, एकदम आसान है। इंग्लिश में भी वही सवाल लिखा हुआ है, तो एक तरफ से हम मिटा देते हैं सवाल को। एक्चुअली मिटाना चाहिए हमें हिंदी वाला, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हिंदी तो कोई कंपलसरी पेपर है नहीं आपका, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी पेपर है। तो सारा काम यदि इंग्लिश में करें तो आपका इंग्लिश में तकरीबन 50% तो ऐसे ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए कहा गया है सवाल में कि पहले था अनुपात क्या, 5:3। फिर अनुपात क्या हो गया बंधु, 3:। फिर अनुपात सेकेंड स्टेज में भी अनुपात क्या रहा, 5:3। और थर्ड स्टेज में अनुपात क्या हो गया, 3:5। ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में ए की मात्रा तो समान होगी, वास्तविक मान जो ए का होगा वो तो समान होगा, बी का बदलेगा क्योंकि बी डाला गया है ऊपर से। तो हम ए को समान करने के लिए यहाँ 3 से और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो इसमें वृद्धि कितने यूनिट का हुआ, 16 यूनिट का। 16 यूनिट का मान कितना लीटर, 16 लीटर दिया गया है सवाल में। तो पूछा क्या गया है कि घोल की मात्रा ज्ञात करें। तो आरंभिक बताइए चाहे फाइनल बताइए, दोनों में तो उतना ही होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम करेंगे क्या बताइए, 16 यूनिट का मान 16 लीटर, तो जितना यूनिट ये हो रहा है यानी 8 × 40 यूनिट, तो 40 लीटर इसका आंसर होगा। 8 × 40 हमने कैसे किया, 5 × 3 = 8 × 5, क्योंकि 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है। अगर हम ऐड करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं 5 × 3 + 5। इन चीज़ों को सीखते रहिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। सही है। आइए अगला सवाल आपको खुद सॉल्व कर लेना होगा। एक सवाल और इस तरह का बचा हुआ है, ये आप खुद से बना लीजिएगा। ये सवाल हम बोल देते हैं, ठीक है। एक टब में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, तब अनुपात 7:9 हो गया। टब में मिश्रण की मात्रा कितनी है, ठीक है। 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। पहले था 7:5, फिर रहेगा 7:5, फिर हो जाएगा 7:9। तो आपका ये जो दूध है ये तो ऑलरेडी आपका बैलेंस है ही, डाला जा रहा है पानी और दूध आपका बैलेंस है ही, मतलब कंबाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो 5 था वो हो गया 9, यानी 4 यूनिट का मान 9, 4 यूनिट का मान 9। तो सेकेंड स्टेज में 12 यूनिट का मान, 4 का मान 9 तो 12 का मान 3 गुना इधर 4 हो रहा है, तो 9 × 27 हो जाएगा। तो आरंभ में कितना रहा होगा, 9 लीटर निकाला गया था ना, तो 27 × 9 = 36। आपका ऑप्शन ही है, देखिए आपका ऑप्शन है 36, 15, 40, 10। तो आपका पहला ऑप्शन हो गया। जिस तरह से हमने सोल्यूशन दिया अभी, जिस तरह से हमने मौखिक सोल्यूशन दिया, इस तरह से आप सवालों को मौखिक रूप से हल करना सीखिए, ठीक है। इन सवालों में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही पढ़नी चाहिए। अभी हमने जो सवाल बोला उसको रिपीट करके आप कहीं लिख लीजिए और प्रयास कीजिए, जितना भी सवाल हमने कराया है इन सारे सवालों को एक जगह लिखिए और प्रयास कीजिए कि हम बिना पेन का इसको सॉल्व करें। स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, पेन के रिस्पेक्ट में मौखिक करना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो एग्ज़ाम में पेन का हल्का फुल्का आप सहारा लीजिएगा और सवाल आपका एकदम रफ्तार में बनते जाएगा, ठीक है। टाइम से पहले भी आप सारा सवाल हल करके आराम से बैठ सकते हैं। आइए अगले सवाल को, हालांकि एग्ज़ाम में अगर टाइम से पहले सवाल आपका बन जाता है तो सवालों को रिव्यू करना सही होगा, बैठना कभी भी सही नहीं होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, अगली वैरायटी में आते हैं। देखिए पहले एक बार आप सवाल को ठीक से पढ़ लीजिए, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं। हिंदी वाला हम मिटा देंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए जिनको हिंदी में पढ़ना है वो ठीक से सवाल को पढ़ लें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे हम मिटा रहे हैं।
अब देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि ए और बी के आय का इनकम कितना है, 3:2। उनके इनकम का रेशियो है क्या है, 3:2, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3। अब समझिएगा इस बात को, कोई व्यक्ति जो कमाता है यानी उसकी जो आय है जिसे हम इनकम कहते हैं, उस इनकम का 2 ही हस्र होता है। ठीक है, आप कितना भी कमाएं उसका 2 ही काम होगा, या तो उसमें कुछ हिस्सा बचेगा और बचा हुआ हिस्सा खर्च होगा। दैट मीन्स ऑलवेज इनकम यानी आय इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये शॉर्ट में एक्सपेंडिचर हमने लिखा यानी खर्च, प्लस सेविंग यानी बचत। अब इस चीज़ को समझना, कह रहा है दोनों ही व्यक्ति जो है वो 1,000 रुपया बचाता है, दोनों ही व्यक्ति 1,000 रुपया बचाता है। आप समझिएगा कि अगर एक व्यक्ति 500 रुपया कमाता है और दूसरा व्यक्ति 400 रुपया कमाता है और दोनों समान बचत करता है, अगर दोनों समान बचत करता है, मान लो कि ये 300 का बचत कर रहा है और ये भी 300 का बचत कर रहा है, तो इसने खर्च कितना किया, 200 रुपया, और इसने खर्च कितना किया, 100 रुपया। अब इस चीज़ में एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा कि 500 और 400 का जो अंतर था वही 200 और 100 का अंतर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब दो संख्या में आप समान संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बचे हुए संख्या में या बढ़े हुए संख्या में जोड़ने पर संख्याएं बढ़ जाएंगी और घटाने पर संख्याएं बचेंगी। तो आरंभिक दोनों संख्या में और बचे हुए या बढ़े हुए संख्या में डिफरेंस समान होता है, ऐसा हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था। तो आप इनकम करें और फिर एक्सपेंडिचर करें तो सेविंग आएगा कैसे? इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करने पर है ना, या इनकम करें और सेविंग करें तो एक्सपेंडिचर आएगा कैसे? इनकम में जब आप सेविंग को माइनस कीजिएगा तब। तो यहाँ पर या तो सेव 1,000 हो या फिर खर्च करता है दोनों 1,000 रुपया, दोनों में बात एक ही होगा। ठीक है, आरंभिक जो है इनका इनकम उसका जो अंतर है और बचत का अंतर समान होगा यदि दोनों समान खर्च करेगा, खर्च का अंतर समान होगा अगर दोनों समान बचत करेगा। इस बात को समझिएगा। तो दोनों ही अनुपात में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा इस कंडीशन में। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में डिफरेंस जो है मतलब इनका इनकम का डिफरेंस और उनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, आय का अंतर और उनके खर्च का अंतर समान होगा अगर दोनों ही व्यक्ति समान बचत कर रहा है तब। ठीक है, तो आय का अनुपात हम यहाँ लिखते हैं 3 और 2, 3:2। एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या है भाई? 5:3। ये हुआ आय, दोनों ही में समान समान यानी 1,000 रुपया घट रहा है तब बच रहा है हमारा एक्सपेंडिचर। इसलिए जब दोनों में समान कमी हो रही है तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस का रियल वैल्यू कांस्टेंट होगा। हम इनके रेशियो वैल्यू को भी कांस्टेंट करेंगे, यानी यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट का कमी आ रहा है बंधु। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? ₹1000। ठीक है, अब दोनों का इनकम पूछ रहा है, दोनों का इनकम 1 यूनिट कमी हो रहा है। देखिए दोनों में समान कमी होगा डेफिनेटली, इसमें भी 1 यूनिट का कमी, इसमें भी 1 यूनिट का कमी। सिस्टमेटिक होता है, मैथमेटिक्स पूरा सिस्टमेटिक होता है, ये आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया, ये नेचुरल चीज़ है। तो 1 यूनिट का मान अगर 1000 है, आदमी ने बस इसका खोज किया है, तो 6 यूनिट का मान क्या होगा? 6000, जिसको हम कहते हैं 6K। और 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 4000 यानी 4K।
K फॉर किलो, किलो का मतलब ऑलवेज 1000। अगर कोई कहता है कि 1 किलो आदमी था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस आदमी का वजन 1 किलो होगा। 1 किलो आदमी था यानी 1000 आदमी था। जिस चीज़ में भी आप किलो लगा देते हैं उसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर आप मीटर में किलो लगा दीजिएगा, दैट मीन्स मीटर में 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए तो 1 किलोमीटर का वैल्यू 1000 मीटर होता है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर ग्राम में आप किलो लगा देते हैं तो ग्राम 1 ग्राम इंटू 1000 आपने कर दिया, है ना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अगर वाट में आप किलो लगा देते हैं तो 1000 वाट हो गया। 1 किलो वाट का मतलब 1000 वाट। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इस वैरायटी का कुछ और सवाल है, हम लोग वो करेंगे। ऐसे भी सवाल आएंगे जिनमें ए का सेविंग अलग होगा, बी का सेविंग अलग होगा। ठीक है, कहीं पर इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ रहेगा, कहीं पर इनकम का रेशियो और सेविंग का रेशियो दिया हुआ रहेगा। अगर सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, दोनों का एक्सपेंडिचर समान है, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है और दोनों का एक्सपेंडिचर समान है, तो उस कंडीशन में इनकम का डिफरेंस और सेविंग का डिफरेंस समान होगा। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। इस वैरायटी का और जो भी वैरायटी हमने करा दिया है आपको, उस वैरायटी का जो भी सवाल आपको मिलता है आप वो सारा सवाल कीजिए। और एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि ऐसा मिसकंसेप्शन भूल के भी मत रखिएगा कि एसएससी का जो अर्थमेटिक है वो अलग है, बैंक पीओ का जो अरिथमेटिक है वो अलग है। मैथ्स होता है, चाहे वो कहीं भी पूछा जाए। ठीक है, तो अर्थमेटिक दोनों का सेम ही है। तो कम से कम अर्थमेटिक, अगर आप बैंक पीओ का भी अर्थमेटिक ठीक करना चाहते हैं तो एसएससी का जो भी प्रीवियस का अर्थमेटिक है वो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका बैंक पीओ का अर्थमेटिक बहुत आसान लगेगा। आप प्रीवियस पेपर कहीं से भी आपको रखना चाहिए जो पहले के एग्ज़ाम में सवाल आ गया है, और उसके हिसाब से जितना भी वैरायटी हमने करा दिया है अभी तक रेशियो का, उस सारे वैरायटी पे आप वर्कआउट कीजिए। और हमारी बात को ध्यान में रखिएगा कि इमेजिनेशन से सवाल को बनाइएगा। पेन का कम से कम इस्तेमाल हो सके तो पेन का इस्तेमाल ना किए बगैर आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत पेन का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्पीड बढ़ेगा। और मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और जो भी वीडियो आप देखते हैं उस पर वर्कआउट ज़रूर करें। आपका स्किल अगर डेवलप होता है तो ये हमारा सपना पूरा होता है। ठीक है, तो हमारा और आपका जो दोनों, मेरा और आपका यानी हमारा जो सपना है उसको साकार करने में सहयोग करें। आज का क्लास यहीं तक।